एवरीवन, वेलकम टू त्रिनेत्रा। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। तो ये टॉपिक हमारी 11th क्लास का है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चंस को चूज किया है सो दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अब हमने इससे पहले आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डिटेल समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस लेने हैं, सॉल्व करने हैं, तो उसमें जो रिलेशंस यूज किए हैं तो वो उनकी डेरिवेशंस और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डिस्कस किया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज मेनका सैनी, वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। Stones having different masses m1 and m2 are projected at an angle a 90 minus a with same velocity from same point. वेलोसिटी हमारी सेम है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, पॉइंट भी सेम है, मासेस आर डिफरेंट और एंगल्स आर डिफरेंट, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर दिस? हमें पहले प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशंस देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिया है, सी एच इज व्हाट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब सबसे पहले ये चीज देखो कि इसमें मास डिपेंडेंस नहीं है, मींस इस m1 m2 का हमारा कोई काम नहीं है। दूसरी चीज क्या है, वेलोसिटी सेम है, मींस यू सब दोनों की सेम होगी, ठीक है। तीसरी चीज कि एंगल्स डिफरेंट है, तो आपको अलग अलग एंगल्स पे निकालनी है। अगर H1 निकाल लोगे फॉर फर्स्ट मास, थीटा क्या होगा आपका, एंगल ए। अगर सेकंड मास के लिए निकाल लोगे तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए विल बी कॉस। तो ये क्या बन गया हमारा, कॉस स्क्वायर है। अब हमें बोला है रेशो, तो रेशियो के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। यू स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, टू जी भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर होगा, और वो क्या है, tan स्क्वायर है। मींस आंसर विल बी tan स्क्वायर ए ओवर 1। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Two particles are projected from the same point with the same speed u, such that they have the same range but different maximum height. दो पार्टिकल्स हैं, सेम ही पॉइंट है, फिर से स्पीड भी सेम ही है, रेंज भी सेम है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हाइट उसके एक की h1 है, एक की h2 है। अब ये देखना है कि हमें रेंज और h1 h2 में रिलेशन क्या बन रहा है। अब देखो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें हमने मैक्सिमम रेंज और h में दोनों में हमने रिलेशन किया हुआ है। क्या था वो, h मैक्सिमम इज इक्वल टू r मैक्सिमम ओवर 4। तो हमने यही इसको ये ऐसे ही यूज करना है। फर्स्ट केस के लिए आपकी मैक्सिमम हाइट है h1, रेंज क्या है r, ठीक है। ऐसे ही सेकंड केस के लिए मैक्सिमम हाइट है आपकी h2, रेंज उसकी सेम ही है r/4। जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू। अब मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखो कि h1 h2 साथ ही में है, तो डिवाइड तो करने का कोई फायदा ही नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये रिलेशन आया, और ये कौन सा आंसर है, बी। सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन है, a particle is projected at 60 degree to the horizontal with kinetic energy k। पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है हमने 60 डिग्री एंगल पे, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, मींस वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0, और काइनेटिक एनर्जी हमें इनिशियल के दे दी है, हमने हाईएस्ट पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। अब से ये हाईएस्ट पॉइंट पे हमें एक चीज पता है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या होगा आपका यहाँ पे, 0। क्यों 0 होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे तो वैसे ही हम ये बोलते हैं कि मोमेंटरली बॉडी विल बी एट रेस्ट, है ना, तो उस इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, तो वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। बची क्या, हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल भी हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल तो हमेशा सेम ही रहती है वेलोसिटी, है ना, थ्रू आउट द मोशन। तो हमने यही फैक्ट को यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। सी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखोगे, हाफ एम यू स्क्वायर, हमने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो vx होगी वो तो हमेशा ux कंपोनेंट ही होगा इसका। अब ux क्या होगा, u cos थीटा, क्योंकि थीटा में 60 दिया है, तो ये वैल्यू आ गई u/2। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आएगी, तो इसलिए यहाँ पे हम vx लिख रहे हैं, vx की वैल्यू u/2, तो इसे u²/4। अब यहाँ पे 4 हमने अलग करके हाफ एम यू स्क्वायर को कंबाइन किया, तो ये हमने क्या अज्यूम की थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारा आंसर क्या हुआ, k/4। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ओके। अब नेक्स्ट देखो, फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, अब यहाँ पे सेम है रेंज, इन हाउ मेनी प्रोजेक्शंस कैन एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड। अब इसके लिए रेंज सेम है, रेंज हमें पता है दो चीजों के लिए सेम है, एक तो थीटा एंगल एंड 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों के लिए सेम होती है, ठीक है। तो हमने यही बताना है कि हाउ मेनी प्रोजेक्शंस, तो कितनी प्रोजेक्शंस आ रही है हमारी, दो, तो आंसर क्या हो गया आपका, दो। ओके, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 balls of same masses are projected with equal speeds at angle 15, 45, 75 and their ranges are R1, R2, R3. We have to pick the correct order. अब देखो डिफरेंट एंगल्स है, रेंज एंगल पे तो डिपेंड करेगी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही डिस्कार्ड है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बची क्या, ये वाली है ना, तो उसके लिए हमें पहले देख लो इक्वेशन क्या है, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। u और g सेम ही है क्योंकि इक्वल स्पीड है और g वैसे ही सेम रहती है। बचा गया थीटा, थीटा चेंज है। अब देखो इसके कंपैरेटिव, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इन जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा आर भी इंक्रीज होगी, लेकिन हमारे पास एक और फैक्ट भी है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम रेंज आती है। अब देखो ये 15 है, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा करके क्या आ जाएगा 75, मीन्स 15 डिग्री और 75 डिग्री पे आपकी रेंज क्या आएगी, सेम, है ना। तो आप 15 के बाद हाईएस्ट कौन सा बन रहा है 45, तो इसके अकॉर्डिंग 45 पे रेंज क्या होगी, ज्यादा। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सबसे पहले तो R1 इक्वल टू R3 ये हो गया, दूसरा R2 हमारी रेंज ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि एंगल ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा D इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। At the top of the trajectory of a projectile, the direction of its velocity and acceleration are, टॉप पे, अब देखो टॉप हमारा ये है ऐसे ही, इस पॉइंट पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है हमारी, v बाई 0 होगी। तो कौन सा कंपोनेंट बचेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल को आप कैसे ड्रॉ करोगे, बिल्कुल टेंजेंट, लाइक दिस। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई है। दूसरी एक्सेलेरेशन, अब एक्सेलेरेशन हमें पता है इस केस में सिर्फ g एक्ट करती है और जो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होती है यही होती है। तो अब जरा देखो क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलेरेशन इधर है, दोनों में एंगल क्या है 90, दैट मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। कुछ चीजें मैंने डिटेल में वीडियोस में करी हैं, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हो और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हमने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, आपको हेल्प करेंगे आगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।